चतुर्थ परिच्छेद। नई कोठरी। नमस्यामो देवान् ननु हत विधेयस्ते अपि वशगा विधिर्वन्द्यः सोऽपि प्रतिनीयत कर्मेक फलदः फलं कर्मायत यदि किं मरै किं च विधिना नमस्ते कर्मभ्यो विधिरपि न येभ्यः प्रभवति। भर्तृहरि। बस इसी तरह की बातें मैं मन ही मन सोच रही और रो रही थी। इतने ही में जेलर साहब ने आकर मुझसे यूँ कहा, बेटी दुलारी, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि तुम्हारे खोटे दिन गए और भले दिन अब आना ही चाहते हैं। तुम पर जगदीश्वर की करुण दृष्टि पड़ी है और तुम्हारा दुर्भाग्य सौभाग्य में बदलना चाहता है। मेरे इतना कहने का मतलब केवल यही है कि एक बड़े ज़बरदस्त हाथ ने तुम्हें अपने साए तले ले लिया है, जिससे इस आफत से तुम्हारा बहुत जल्द छुटकारा हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। ये बात है कि भाई दयाल सिंह बहुत पुराने और बड़े ज़बरदस्त जासूस हैं और सरकार के यहाँ इनकी बातों का बड़ा आदर है। तब जबकि यही दयाल सिंह तुम्हें छुड़ाने के लिए उठ खड़े हुए हैं, तो मैं निश्चय कह सकता हूँ कि तुम्हारा छुटकारा जरूर ही हो जाएगा। और यदि ईश्वर ने ऐसा किया तो मैं सचमुच बहुत ही प्रसन्न होऊंगा, क्योंकि मैं भी बाल बच्चे वाला हूँ और ये बात जी से चाहता हूँ कि किसी तरह तुम इस बला से बच जाओ। मैं चुपचाप जेलर साहब की बातें सुनती रही। इतने में फिर वे यूँ कहने लगे, देखो भाई, दयाल सिंह की बड़ी चढ़ी ताकत का एक नया तमाशा तुम देखो। मुझे अभी मजिस्टर साहब का एक हुक्मनामा मिला है, जिसमें यूँ लिखा है कि दुलारी काल कोठरी से निकाली जाकर एक साफ अच्छी और बड़ी कोठरी में रखी जाए। उसे अब बेड़ी हथकड़ी हरगिज न पहनाए जाए और उसके बैठने के लिए कुर्सी या चौकी और सोने के लिए चारपाई दी जाए। उसके पहिरने ओढ़ने और खाने पीने के बारे में भाई दयाल सिंह जैसा राय दे वैसा ही किया जाए। हाँ, उसकी कोठरी के जंगलेदार दरवाजे में ताला जरूर लगाया जाए और पहरे का भी काफ़ी इंतज़ाम रहे, पर ऐसा कभी न होने पाए कि उस कैदी औरत को कुछ भी तकलीफ़ हो। अगर भाई दयाल सिंह उस औरत के पहिरने ओढ़ने या खाने पीने के लिए कुछ दान के तौर पर दें तो वो ज़रूर ले लिया जाए और भाई दयाल सिंह और बैरिस्टर दीनानाथ जब चाहें तब उस कैदी औरत से मिल सकें। जितनी देर तक वे चाहें उतनी देर तक वे उस औरत के पास बेरोक टोक रह सकें और उससे बातचीत कर सकें इत्यादि। लो, सुना तुमने? मजिस्टर साहब के हुक्म की बानगी देखी तुमने? अब ये सब देख सुनकर तो ये बात तुम भली भांति समझ गई होगी कि भाई दयाल सिंह कोई मामूली आदमी नहीं है और वे बड़ी भारी ताकत रखते हैं। जेलर साहब यहाँ तक कह चुके थे कि इतने ही में वहाँ पर दो औरतें आ गईं। उनकी ओर देखकर उन्होंने मेरी काल कोठरी का दरवाज़ा खोला और मुझसे यूँ कहा, दुलारी, ये दोनों भी कैदी औरतें हैं, लेकिन जात की हिंदू अर्थात कहारिनें हैं। आज से ये तुम्हारी टहल चाकरी करेंगी, इसलिए इनके साथ तुम कुएं पर जाओ। ये दोनों तुम्हें अच्छी तरह नहला धुला कर उस कोठरी में ले आवेंगी जिसमें कि अब से तुम्हें रहना होगा। यूँ कहकर जेलर साहब ने एक नई मोटी और सफ़ेद धोती उन दोनों औरतों में से एक के हाथ में दे दी और मुझे उन दोनों के साथ विदा करना चाहा, पर जरा मैं ठिठकी रही और जेलर साहब से यूँ कहने लगी, हाँ, कई दिनों से अर्थात उस दिन से जिस दिन की मुझे फांसी की सज़ा हुई थी मैं नहाई नहीं हूँ। इसलिए मैं नहाना तो अवश्य चाहती हूँ, पर मुझे अपनी टहल चाकरी के लिए किसी टहलनी की आवश्यकता नहीं है। साथ इसके मैं नई धोती अभी नहीं पहनना चाहती, जिसे कि आपने अभी इस कहारी को दिया है, इसलिए इस धोती को आप वापस ले लें। हाँ, नहाने के लिए मुझे अवश्य हुक्म देवें। ये सुनकर जेलर साहब ने मेरे साथ बड़ी हुज्जत की, पर जब नई धोती पहनने के लिए मैं जरा भी राज़ी नहीं हुई तो उस धोती को उन्होंने उस कहारी से ले लिया और मुझे उन दोनों के साथ नहाने के लिए विदा किया। यद्यपि मैं उन कहारियों को भी अपने साथ नहीं लिया चाहती थी, पर मेरी ये बात नहीं मानी गई और मैं उन दोनों के साथ एक ओर चली। साथ साथ पर जरा दूर दूर बंदूक लिए हुए दो कांस्टेबल भी मेरे पीछे पीछे चले। मुझे वे दोनों कहारिनें एक कुएं पर ले गईं, जिसके बगल में एक जाफरी टट्टी की पर्देदार कोठरी बनी हुई थी। उसी कोठरी में ले जाकर उन दोनों ने मुझे खूब नहलाया और जब मैं नहा चुकी तो मैंने वही कपड़ा पहन लिया जो कैद होने पर मुझे पहराया गया था। फिर वे दोनों मुझे जनाने कित्ते की ओर वाली उस कोठरी के पास ले आईं, जो अब मेरे रहने के लिए ठीक की गई थी। मैंने उस कोठरी के पास आकर क्या देखा
कि जेलर साहब वहाँ पर मौजूद हैं। मुझे देखकर जेलर साहब ने उन दोनों औरतों और कांस्टेबलों को तो वहाँ से विदा किया और मेरे साथ वे उस कोठरी के अंदर घुसे। ओहो! उस कोठरी के अंदर घुसते ही मैंने क्या देखा कि वो 6 हाथ की लंबी चौड़ी एक चौकोर कोठरी है और उसकी पाटन भी 6 हाथ के लगभग ऊंची है। उसमें केवल एक ही और लोहे का छड़दार मजबूत दरवाज़ा था। इस कोठरी में एक तरफ एक तार वाली लोहे की चारपाई बिछी हुई थी और उस पर 2 अच्छे विलायती कंबल रखे हुए थे। एक तरफ एक चौकी के ऊपर पानी की सुराही और गिलास रखा हुआ था और इसी चौकी पर कई तरह के फल, मिठाइयाँ और ताज़ी ताज़ी पूरियाँ भी रखी हुई थीं। एक तरफ 2 कोरी धोतियाँ भी रखी हुई थीं। पलंग के अलावा मेरे बैठने के लिए एक छोटी सी चौकी भी वहाँ पर पड़ी हुई थी और कोठरी के बाहर 3 कुर्सियाँ रखी हुई थीं। अरे! मेरे ऐसी खूनी औरत के लिए, जिसे कि फांसी की सज़ा का हुक्म हो चुका है, इतनी तैयारियां की गई हैं। क्या भाई दयाल सिंह का इतना बड़ा रुतबा है कि वे एक फांसी पर चढ़ने वाली औरत के वास्ते इतना कुछ कर सकते हैं? आज तो बहुत देर तक मैं कुछ सोचने न पाई, क्योंकि जेलर साहब ने मुझसे यूँ कहा कि दुलारी, तुम जल्दी खाने पीने से छुट्टी पा लो, क्योंकि 10 बज चुके हैं और ठीक 11 बजे बैरिस्टर साहब तथा एक और अंग्रेज़ अफसर के साथ भाई दयाल सिंह यहाँ आ जाएंगे। यूँ कहकर जेलर साहब वहाँ से जाना ही चाहते थे कि मैंने उन्हें रोका और उनसे यूँ कहा, महाशय, तनिक ठहर जाइए और मेरी एक विनती सुन लीजिए। ये सुनकर वे ठहर गए। तब मैं उनसे यूँ कहने लगी, महोदय, महीनों से मैं यहाँ पर हूँ, इसलिए आप इतने दिनों से मेरे स्वभाव को भली भांति जान गए होंगे। देखिए, अपने पिता के मरने के बाद जब मैं घर से विदा हुई थी, तब दूसरे गांव में जाने पर मुझे एक चौकीदार ने दया करके दूध पिला दिया था। इसके पीछे जब मैं कानपुर की कोतवाली में आई, तब वहाँ पर भी बराबर दूध ही पीकर अपना दिन काटती रही। फिर वहाँ से मैं इस जेल में भेजी गई और अभी तक यही पड़ी हुई हूँ। यहाँ भी जिस दिन से मैं आई हूँ, बराबर दूध ही पी रही हूँ और सिवाय दूध या पानी के अपने घर से चलने के बाद से लेकर आज तक कोई भी तीसरी चीज़ मैंने अपने मुंह में नहीं डाली है। तो फिर ये सब जानबूझकर भी आपको आज क्या हो गया जो आपने मेरे खाने के लिए इतनी तैयारी की? आप तो ये बात जानते ही हैं कि जेल के अंदर आने पर जेल की रसोई खाने के लिए मुझसे बहुत कुछ कहा गया, पर जब 3-3, 4-4 दिन तक केवल जल ही पीकर मैं रह गई, तब झक मार कर आप लोगों को मेरे लिए दूध की व्यवस्था करनी पड़ी। फिर ये सब जानबूझकर भी मेरे चिढ़ाने के लिए आज इतनी तैयारियां आपने क्यों की? क्या आपको ये विश्वास है कि जेल के अंदर रहकर मैं इन सब सुख की चीज़ों को कभी छूऊंगी भी? हाँ, ये आपको अधिकार है कि मुझे चाहे जिस कोठरी में रखें, पर जेल के अंदर मैं जब तक रहूंगी तब तक उसी ढंग से रहूंगी जिस ढंग से कि अब तक रही हूँ। अर्थात मुझे खाने के लिए कुछ न चाहिए, हाँ, पीने के लिए दूध और पानी जरूर चाहिए। दूध मैं उसी तरह मिट्टी के पूर्वे बर्तन में पीऊंगी जिस तरह की अब तक पीती आ रही हूँ। मुझे पहले की भांति नित्य कच्चा दूध मिलना और मेरे दूध में कभी भी मीठा न डालना चाहिए। पानी की एक लोहे की बाल्टी और एक टीन का गिलास मेरी कोठरी में जरूर रहना चाहिए, जैसा कि अब तक रहता आया है। इसलिए आप अपने ये सुराही, गिलास, पूरी, मिठाई और फलों को यहाँ से ले जाइए और मेरे सोने के लिए जो चारपाई लाई गई है उसे भी यहाँ से हटाइए। मुझे बैठने के लिए चौकी की भी आवश्यकता नहीं है और बढ़िया कंबल भी मुझे न चाहिए। बस केवल 2 मामूली कंबल बहुत हैं, जिनमें से एक को मैं धरती में बिछा लूँगी और दूसरे को ओढ़कर जाड़े की ये रात काट डालूँगी। हैं? मेरे फेर देने पर भी फिर यहाँ पर ये 2-2 नई धोतियाँ क्यों ला कर रखी गई हैं? हटाइए महाशय, इन सब चीज़ों को यहाँ से हटाइए, क्योंकि ये सब मेरे काम में कभी भी नहीं आने की। मेरी ऐसी और इतनी लंबी चौड़ी बातें सुनकर जेलर साहब टुकुर टुकुर मेरा मुंह निहारने लगे और जरा ठहर कर बोले, बेटी दुलारी, तुम तो एक अनोखी लड़की हो। अरे भाई, आज ये जो कुछ तुम्हारे लिए किया गया है, ये सब भाई दयाल सिंह के हुक्म और बैरिस्टर दीनानाथ के खर्च से किया गया है और ऐसा करने की आज्ञा वे लोग आला अफसरों से ले चुके हैं। इसलिए अब तुमको यही उचित है कि तुम ज़्यादा हट न करो और अपने सहायकों की हुई इस सहायता को स्वीकार कर लो। मैं बोली, नहीं महाशय, ये कभी नहीं होने का, क्योंकि अभी तक इस बात का कोई निश्चय नहीं हुआ है कि मेरा क्या परिणाम होगा। मैं फांसी पड़ूंगी या इस सासत से छुटकारा पाऊंगी। तो जब
कि अभी इस बात का कोई निश्चय नहीं है, तब मैं अब इस चला चली की बेला इन सुख के सामानों को जेल के अंदर कदापि ग्रहण नहीं करूंगी। इनमें और भी एक बात है, और वो ये है कि मेरे पिता को मेरे यहाँ के दुष्ट नौकरों ने केवल गंगा में बहा दिया है और उनके उत्तरकाल का कुछ भी क्रियाकर्म नहीं हुआ है। ऐसी अवस्था में इस जेल के अंदर रहकर भी मैं इन सब चीज़ों को कैसे छू सकती हूँ? सुनिए महाशय, मैं जो केवल दूध पीकर अपने प्राणों की रक्षा कर रही हूँ, यह क्यों? सुनिए, इसका एक कारण है, और वो ये है कि मैंने मन ही मन ऐसी प्रतिज्ञा की है और ऐसा व्रत किया है कि यदि भाग्यों से मैं इस जेल से जीती जागती छूट गई तो घर जाकर पहले मैं अपने पिता का विधि पूर्वक श्राद्ध करूंगी, उसके बाद अन्न खाऊंगी। किंतु जब तक मैं वैसा नहीं कर लेती तब तक ब्रह्मचर्य से रहूंगी, केवल दूध पीऊंगी और धरती में सोऊंगी। इसलिए हे महाशय, आप मुझ अभागी की इस तुच्छ विनती को मान लीजिए और इस कोठरी में से इन सब चीज़ों को दूर हटाइए। मेरी ऐसी बातें सुनते सुनते दयावान जेलर साहब की आंखों में पानी छलक आया था। इसलिए उन्होंने दूसरी ओर मुंह फेर कर रुमाल से अपने नैन पोंछे और मेरी ओर बिना देखे ही यूँ कहा, ठीक कह रही हो दुलारी, तुम बहुत ही ठीक कह रही हो। वास्तव में जो कुछ तुमने कहा उसमें रत्ती भर का भी फर्क नहीं है, और सचमुच तुम्हारी सी सुशीला लड़की को ऐसा ही करना चाहिए। परंतु मैं क्या करूं, क्योंकि मुझे जो कुछ भाई दयाल सिंह ने हुक्म दिया मैंने वही किया। इसलिए अब जब तक वे मुझे दूसरी आज्ञा न देंगे तब तक मैं केवल तुम्हारे कहने से ये सब चीज़ें यहाँ से नहीं हटा सकता। इस पर मैंने यूँ कहा, अच्छी बात है, अब जो आपके जी में आए सो आप कीजिए, क्योंकि इस कोठरी में अभी बहुतेरी धरती खाली बची हुई है, उसी में मैं बैठ या पढ़ सकती हूँ। वे बोले, अच्छा, अब वे तीनों साहब आया ही चाहते हैं, सो उनके आने पर उनसे मैं तुम्हारी सारी बातें समझा कर कह दूंगा, और तब वे जैसा मुझे हुक्म देंगे वैसा मैं करूँगा। यूँ कहकर और दरवाजे में ताला लगाकर जेलर साहब वहाँ से चले गए और मैं खाली धरती में बैठकर अपने फूटे कर्मों के लिए आंसू ढलकाने लगी। 5वां परिच्छेद। सहायक। तादृशी जायते बुद्धिर्व्यवसायो अपि तादृशः सहायास्तादृशाश्चैव यादृशी भवितव्यता। नीति विवेक। थोड़ी ही देर पीछे 11 बजे और जेलर साहब के साथ भाई दयाल सिंह जी और बारिस्टर साहब आ पहुँचे। जेलर साहब ने मेरे कैद खाने का दरवाज़ा खोल दिया और वे तीनों उस कोठरी के बाहर खड़े हो गए। इन लोगों को देखकर मैं भी उठकर खड़ी हो गई थी। मुझे वैसे ढंग से सिर झुकाए हुए खड़ी देखकर भाई दयाल सिंह जी ने मुझसे यूँ कहा, बेटी दुलारी, तुम्हारी सारी बातें जेलर साहब की जवानी मुझे अभी मालूम हुई हैं। तुमने जो कुछ कहा वो बहुत ही ठीक कहा, पर यहाँ पर मैं एक ऐसी बात तुम्हें सुनाऊंगा जिसे सुनकर तुम्हें कुछ संतोष होगा, और तब फिर तुमको इतने व्रत या नियम करने की कोई आवश्यकता न रह जाएगी। मैंने पूछा, तो वो बात कौन सी है? वे कहने लगे, क्या ये बात तुम जानती हो कि तुम्हारे दूर के नाते के कोई चचा भी हैं? ये सुनकर मैंने तुरंत कहा, हाँ हैं। वे कानपुर के पास ही एक गांव में रहते हैं और उनका नाम रघुनाथ प्रसाद तिवारी है। एक बेर वे मेरे यहाँ आए थे, तब मैंने उन्हें देखा था, पर इस बात को बहुत दिन हो गए हैं। वे मेरे यहाँ किस काम के लिए आए थे ये तो मुझे नहीं मालूम, पर इतना मुझे अच्छी तरह याद है कि एक दिन मेरे पिता के साथ उनकी बड़ी लड़ाई हुई थी और वे तनक कर चले गए थे। इस बात को आज 8 बरस हुए होंगे। बस फिर तब से न तो मैंने उन्हें कभी देखा और न उनका कोई जिक्र ही अपने पिता के मुंह से सुना। अस्तु, तो इस समय आपने उनका जिक्र क्यों किया? वे बोले, सुनो, कहता हूँ, मैं तुम्हारे गांव पर अभी कई दिन हुए गया था और तुम्हारे चचा रघुनाथ प्रसाद तिवारी से भी मिला था। उनकी जबानी तथा उस गांव के और लोगों की जबानी भी मुझे ये बात मालूम हुई कि तुम्हारे पिता के मरने की खबर पाकर वे तुम्हारे घर आए, पर घर आने पर जब उन्हें ये मालूम हुआ कि तुम्हारे पिता गंगा में बहा दिए गए हैं और तुम खून के झमेले में फंस गई हो, तब उन्होंने तुम्हारी आशा तो छोड़ दी और तुम्हारे पिता का पुत्तल विधान करके उनका विधि पूर्वक श्राद्ध किया। फिर श्राद्ध से निबटने पर 1-2 बार वे तुम्हारी टोह लेने कानपुर भी आए थे, पर जब उन्होंने देखा कि खून के जुर्म में तुम पूरे तौर से जकड़ गई हो, तो फिर वे तुम्हारे गांव पर चले गए और तुम्हारे पिता के घर द्वार और खेत पर अदालती कार्रवाई करके उन्होंने अपना कब्जा कर लिया। अब वे अपने गांव को छोड़कर तुम्हारे पिता के घर में
अपनी गृहस्थी के साथ आ बसे हैं और खेती बाड़ी करने लगे हैं। तुम्हारे पिता के साथ 8 बरस पहले जो तुम्हारे चचा का झगड़ा हुआ था, उसकी बात भी वे मुझसे कहते थे। वो ये बात यही है कि वे अपने साले के लड़के के साथ तुम्हारा ब्याह कर देने के लिए बड़ा आग्रह कर रहे थे, पर तुम्हारे पिता ने उनकी वो बात नहीं मानी थी। बस उस लड़ाई झगड़े की जड़ यही थी। हाँ, तुम्हारे मुकदमे में जो उन्होंने कुछ भी पैरवी नहीं की, इस बात के लिए जब मैंने उन्हें बहुत फटकारा, तब उन्होंने अपनी गरीबी का हाल कहकर रोना प्रारंभ किया। फिर वे मेरे साथ तुमसे मिलने आना चाहते थे, पर यह समझकर मैं उन्हें अपने साथ नहीं लाया कि एक बार इस बारे में मैं तुमसे पूछ लूं, तब उनसे तुम्हें मिलाऊं। बस मेरे इतने कहने सुनने का मतलब केवल यही है कि तुम्हारे पिता का श्राद्ध इत्यादि हो गया है, इसलिए अब तुम इस बात की चिंता छोड़ो। भाई जी की ये बातें सुनकर कुछ देर तक तो मैं चुप रही, फिर यूं कहने लगी, सचमुच मेरे पिता का श्राद्ध हो गया? ये सुनकर मुझे बड़ा संतोष हुआ। वास्तव में मेरे पिता के श्राद्ध करने का अधिकार मेरे चचा को ही था। सो ऐसा करके उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया। क्योंकि मैं पुत्री हूँ, इसलिए मेरा किया हुआ श्राद्ध कदाचित शास्त्रानुकूल न होता। अस्तु, और ये बात सुनकर भी मुझे बड़ा संतोष हुआ कि मेरे चचा ने मेरे पिता की बची बचाई जगह जमीन पर दखल कर लिया। क्योंकि वे कुटुंबी हैं और गोत्री भी हैं, इसलिए मेरे पिता की संपत्ति के वे ही सच्चे अधिकारी हैं। सो अधिकारी ने अपना अधिकार पाया, ये बहुत ही अच्छी बात हुई, क्योंकि शास्त्र के अनुसार अपने पिता की संपत्ति पर पुत्री का कोई अधिकार नहीं होता। खैर, ये सब तो हुआ, पर फिर भी आप लोगों से मैं हाथ जोड़कर यही विनती करती हूँ कि जब तक मैं फांसी से छुटकारा न पाऊँ और जेल से बाहर न हूँ, तब तक आप लोग मुझे उसी अवस्था में पड़ी रहने दें जिस दशा में कि मैं इतने दिनों से जेल में रह रही हूँ। बस मेरी इस प्रार्थना को आप कृपा कर स्वीकार कीजिए, तभी मुझे सच्चा और हार्दिक सुख संतोष मिलेगा। इस पर बैरिस्टर साहब तो कुछ भी न बोले, पर भाई दयाल सिंह जी बड़ा आग्रह करने लगे। पर जब मैंने किसी तरह भी उनकी बात न मानी, तो उन्होंने बहुत दुखी होकर जेलर साहब से यूँ कहा कि अच्छा साहब, जिसमें ये लड़की संतुष्ट हो वही आप कीजिए। ये सुनते ही जेलर साहब ने 5-4 कांस्टेबलों को बुलाया और उनके आने पर जेलर साहब के हुक्म से सारी चीज़ें उस कोठरी में से हटा दी गईं। इसके बाद लोहे की बाल्टी में पानी और टीन का गिलास लाकर रख दिया गया और 2 नया किंतु साधारण कंबल भी मुझे दे दिया गया। इसके बाद उन्हीं दोनों कहारियों में से एक कहारी एक कोरी हंडिया में दूध ले आई, जिसे बाहर जाकर मैंने पी लिया। फिर जब मैं मुंह हाथ धोकर अपनी कोठरी में लौट आई, तब जेलर साहब मेरी कोठरी का ताला खुला छोड़कर चले गए। मैंने देखा कि आज मेरी कोठरी के आगे कोई कांस्टेबल नहीं टहल रहा है। जेलर साहब के जाने पर मेरी कोठरी के बाहर दालान में भाई दयाल सिंह और बैरिस्टर साहब एक एक कुर्सी पर बैठ गए और भाई जी के कहने से मैं अपनी कोठरी के अंदर जमीन में बैठ गई। मेरा ऐसा ढंग देखकर भाई दयाल सिंह जी ने कहा, हैं, ये तुम क्या करती हो? ऐसे जाड़े पाले में खाली धरती में क्यों बैठती हो? ये सुन और सिर झुकाकर मैंने जरा सा मुस्कुरा कर कहा, जी, एक तो मुझे सर्दी गर्मी के झेलने का जन्म से ही अभ्यास पड़ा हुआ है, दूसरे इस जेल ने मुझे और भी ठोस बना दिया है। यूँ कहते कहते मेरी दृष्टि बैरिस्टर साहब की ओर गई तो मैंने देखा कि वे मुंह फेर कर अपनी आंखें पोंछ रहे हैं। ये देखकर मुझे बड़ा अचंभा होने लगा कि हाय, मुझ अभागिन के लिए वे इतने दुखी क्यों हो रहे हैं।